यकीन कर तू खुद बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। मेहनत करने वाले खुद लिखते हैं अपनी तकदीरों को। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल रामानी आपका स्वागत करता हूं इस एरुडाइट क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज फिर राजस्थान कला और संस्कृति का एक नया टॉपिक लोकगीत एकदम दावे के साथ में लेकर आया हूं। दावा यह है कि इस वीडियो में ही आपको ये सारे लोकगीत मैं आपको यहाँ पे याद करवाऊंगा। जैसे मैंने पिछला वीडियो लगाया था साहित्य का, जो साहित्य की जो रचनाएं थी वो मैंने रचनाएं एक ही वीडियो के अंदर सारी रचनाएं आपको याद करवाई और सारे स्टूडेंट ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे लाइक आए। तो इसी प्रकार ये जो लोकगीत का जो टॉपिक है पूरा एकदम 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो 100% आपको सारे के सारे लोकगीत एकदम चिटुलियों पे याद होंगे। इस क्लास को मैंने कोशिश की है कि थोड़ा फनी मोड में याद करवाया जाए, थोड़ी ट्रिक के द्वारा याद करवाया जाए और साथ में ये टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है लोकगीत और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो डेफिनेटली याद करने में बहुत आसानी होगी। और ये नंबर तो एकदम फोकट के नंबर है, आपको एकदम मुफ्त मिलेंगे। कोई भी एग्जाम दो आप, लोकगीत का एक क्वेश्चन 100% आता है और वो क्वेश्चन आपको अब आज के बाद आप गलत नहीं करोगे। इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने क्या किया है, कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार मैं ये लोकगीत पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में बैकग्राउंड में वो लोकगीत थोड़े 5-7 सेकेंड साउंड उसका चले ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं वो कम समय तक याद रहती है और साथ में उसको सुन भी लेते हैं या फिर कहानी के माध्यम से फील कर लेते हैं, तब तो वो 100% आपको याद ही रहती है। ऑफलाइन क्लासेज में भी मैं ऐसे ही करता हूँ कि बच्चों को गाने सुनाकर या फिर खुद गा के और एक स्टोरी के माध्यम से याद करवाता हूँ, इसलिए बच्चों को ज़्यादा याद होती है। तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही कोशिश की है। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आप जरूर आपको पसंद आएगा वीडियो। और पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर आपको ऐसा लगे कि आपका वक्त खराब नहीं हुआ है, ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद था, तो आप लाइक कर सकते हो और अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो ये यूट्यूब इस चैनल को और लोगों तक पहुँचाएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है लोकगीत। तो लोकगीत के अंदर सबसे पहले जो लोकगीत स्टार्ट होते हैं वो हम सबसे पहले लेके चलते हैं विवाह गीत से। और भी लोकगीत है, एक वीडियो में कवर नहीं होगा, तो सबसे पहले हमने सिर्फ विवाह गीत लिए हैं क्योंकि ये मांगलिक कार्य है। इसके अंदर हम क्यों दूसरे गीत अंदर डाले, वीरे गीत क्यों डाले, मांगलिक कार्य है तो मांगलिक वाले गीत रखें। तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में सिर्फ मांगलिक कार्य वाले ही गीत होंगे। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि उसमें जो वीरे गीत हैं या फिर अन्य गीत हैं वो अगले वीडियो में ले लूंगा मैं। इसमें आपको एक ही ट्रिक के माध्यम से, एक ही कहानी के माध्यम से पूरे जो गीत है वो याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर है विवाह गीत। तो इस विवाह गीत में आपको एक कहानी के माध्यम से समझना है। कहानी है, हमारे घर में अगर कहीं पे विवाह होता है तो उस समय कैसा माहौल रहता है, उस माहौल से आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं। उस माहौल में सारे जो संबंधी आए हुए रहते हैं, किस प्रकार का माहौल रहता है, कब कब कौन से गीत गाए जाते हैं, उसके द्वारा याद करेंगे। सबसे पहले एक नंबर पे है विनायक। अब घर में शादी का माहौल है और शादी के माहौल में जब शादी से 2-3 दिन पहले जब बान बैठती हैं तो महिलाएं एक गीत गाती हैं जिसका नाम है विनायक, क्योंकि अगर विनायक जी को आप नहीं मनाओगे तो शादी संपन्न करने में बाधाएं आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो विनायक जी को मनाना ही होगा, क्योंकि विनायक जी नहीं मानेंगे तब तक पड़ोसी नहीं मानेंगे, संबंधी नहीं मानेंगे। इन संबंधियों को, पड़ोसियों को, सबको आपको साथ में लेके चलना है, इसलिए सबसे पहले तो आपको विनायक जी मनाने होंगे। इधर महिलाएं विनायक जी को मना रहे हैं और उधर जो घर के पुरुष हैं अलग ही मीटिंग में लगे हुए हैं, वो मीटिंग करके पड़ोसियों को मना रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो गीत है वो है विनायक गीत। विनायक गीत विवाह का प्रथम गीत है। सबसे पहले शुरू होने से पहले विवाह शुरू हो गया, उससे जब बान बैठती है उस समय ये गाया जाता है। विवाह का प्रथम गीत है, इसको बोलते हैं हम विनायक। और गीत के बोल ऐसे होते हैं, आओ विनायक जी हमारे घर में पधारो। विनायक जी घर में पधारते हैं तभी शुभ कार्य सारे शुरू होते हैं। तो यहाँ पर विनायक गीत कंप्लीट हुआ और घर में शादी का माहौल बन गया। पड़ोसी, दोस्त, दूल्हे के दोस्त सारे आने लग गए घर पे और घर में डेकोरेशन हो रखा है, पूरा घर चमचमा रहा है और घर में एकदम शादी का माहौल है। इधर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, इधर महिलाएं गीत गा रही हैं। इस प्रकार का माहौल बना हुआ है। उस माहौल के अंदर सुबह सुबह सवेरे सवेरे एक गीत गाया जाता है उस घर के अंदर, उसको बोलते हैं बिहाना। नेक्स्ट गीत आपको याद रखना है बिहाना। सवेरे गाया जाता है ये गीत, सवेरे सवेरे महिलाएं जो गीत गाती है उसको बोलते हैं
बिहाना। उधर जो वधु पक्ष है, वधु पक्ष वाले भी गीत गाते हैं। वधु पक्ष वाले क्या गीत गाते हैं कि हमारी जो वधु है, हमारी जो बेटी है, उसको एक अच्छा वर मिले, कम से कम चतुर्थ श्रेणी में लगा ही होना चाहिए, क्योंकि अब आजकल ट्रेंड ही सरकारी नौकरी का है। तो अगर आप पढ़ोगे नहीं तो सरकारी नौकरी कैसे लगोगे, तो सेंजा तो आपके लिए कोई गाएगा नहीं। तो अगर आपको भी सेंजा गंवाना है तो आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो सेंजा कब गाया जाता है? अच्छे वर्ग की प्राप्ति। अच्छा वर्ग का मतलब आज यही हो गया सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी के लिए ये सेंजा गाया जाता है वधु पक्ष की महिलाएं द्वारा। वधु पक्ष की महिलाएं सुबह सुबह सेंजा गाती है, वहां पे वधु एकदम तैयार होकर बैठ के सुनती है उसको कि हाँ ऐसा वर आएगा, ऐसा वर आएगा। अब पता नहीं आता कैसा है। सेंजा गीत हो गया यहाँ पे। अब जो वर और वधु पक्ष की जो रिश्तेदार होते हैं वो उनको भोजन पर बुलाते हैं, उसको बोलते हैं बिंदोला। क्या बोलते हैं? बिंदोला। आपको याद रखना है, बिंदोला, ठीक है, इसको बोलते हैं बिंदोला। तो वर और वधु पक्ष के जो रिश्तेदार होते हैं अपने घर पर भोजन करने के लिए वर और वधु को बुलाते हैं, और वर और वधु अलग अलग अपने अपने रिश्तेदार को घर पे खाना खाने जाते हैं। और जब खाना खाने जाते हैं उसके बाद में वो खाना खा के वापस घर पे आते हैं, तब महिलाएं वधु को या वर को छोड़ने आती हैं वापस घर तक। जो शादी वाला घर है उस घर तक छोड़ने आती हैं। उस समय ढोल नगाड़े बजते हैं और साथ में एक गीत गाया जाता है जिसको बोलते हैं बिंदोला गीत। बिंदोला गीत कब गाते हैं महिलाएं? जब वधु को या वर को भोजन करवाने के बाद में घर तक छोड़ने आते हैं, तब ये बिंदोला गीत गाते हैं। साथ में वर है तो वर के साथ में जो दूल्हा है उसके साथ में उसके दोस्त और होते हैं सारे। अब वहां पे खाना खा के आए हैं, खाना खा के वापस घर जा रहे हैं, साथ में दोस्त चल रहे हैं और गीत गाती महिलाएं चल रही हैं। और आपने देखा होगा कि जो वर होता है उसके ऊपर एक चुनरी ऐसे पकड़ के रखते हैं। चार दोस्त होते हैं या फिर 4 लड़कियां होती है, वो चुनरी रखती हैं ऐसे ताकि उसका ग्लो कम ना हो जाए, और साथ में गीत गाते हुए चलती है। यह हो गया बिंदोला गीत। बिंदोला गीत के बाद में अब घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में वर और वधु दोनों के घर पे अच्छे अच्छे गीत गाए जाते हैं, उसको बोलते हैं बन्ना बन्नी गीत। क्या बोलते हैं? बन्ना बन्नी गीत। बन्ना बन्नी गीत किस लिए गाए जाते हैं? प्रेम आकांक्षाओं के लिए। मतलब इसमें वर और वधु की जो प्रेम आकांक्षा है वो क्या चाहते हैं अपने पति से या पत्नी से, उन प्रेम आकांक्षा वाले गीत हैं, उसको बोलते हैं बन्ना बन्नी गीत। तो 4 गीत कंप्लीट हुए हैं अभी। वो 4 गीत कौन से? सबसे पहले विनायक, घर में विनायक जी आ गए, घर में सारा काम है एकदम कुशल मंगल से हो रहा है, विनायक गीत। उसके बाद में बिहाना, सवेरे सवेरे उठते ही गीत गाती है महिलाएं, बिहाना। सेंजा गीत अच्छे वर की प्राप्ति के लिए सरकारी नौकरी वाला वर चाहिए हमें। तो बिंदोला गीत रिश्तेदार के घर पे खाना खाने के बाद में जब घर पे आते हैं वर और वधु, तब महिलाएं साथ में गीत गाती हुई आती हैं, उसको बोलते हैं बिंदोला गीत। बन्ना बन्नी गीत, बन्ना बन्नी गीत कब गाया जाता है? घर के अंदर शादी का माहौल है, सुबह मतलब खाना खाने आने के बाद में जो महिलाएं होती हैं वो गीत गाती है, वो है बन्ना बन्नी गीत। अब बान वाला दिन कंप्लीट हो गया, पहले दिन बान बैठ की। अब जो अगला दिन है वो है मेहंदी रात वाला दिन। उस दिन सारी जो तैयारी है वो जोरों पे है। वहां पर बीन कॉल कर रहा है कि जल्दी, फेशियल वाला आया नहीं अभी तक, फेशियल करना है। उधर बीन के जो पिताजी है वो कॉल कर रहे हैं, अरे मायरा आया वो नहीं, मायरा भरनो लेट हो गया, फटाफट आओ। इस प्रकार सारे तैयारियों में लगे हुए हैं। और जो दूल्हे के जो दोस्त हैं वो इधर उधर से फटाफट दूल्हे के घर पर आते हैं कि मायरेदार आने वाले हैं, फटाफट उनकी सेवा करनी है। क्योंकि जो दूल्हा है या दुल्हन, उसमें जो सबसे बड़ी बोल सकते हैं कि उनकी जो आकांक्षा रहती है कि जो मायरा होगा वो बहुत अच्छा भरेंगे, मामा जी आएंगे, मायरा भरेंगे और बहुत सारी चीजें लाएंगे हमारे लिए। तो वो उनकी खुशी के अंदर वो मायरे का इंतजार करते हैं। उसके बाद में जब मामा जी आते हैं घर पे मायरा भरने के लिए, और उनके साथ जो दूल्हा और दुल्हन है उनके लिए बहुत सारे उपहार लेके आते हैं, उस समय जो दूल्हे की मम्मी है और जो महिलाएं हैं वो गीत गाती हैं, उसको बोलते हैं बीरा गीत। बीरो मारो भात भरण आयो। यहाँ पे भात का मतलब हो गया मायरा भरण आया। बीरो मारो भात भरण आयो मामा द्वारा गाया जाता है ये गीत। किसके द्वारा गाया जाता है? मामा द्वारा। जो मामा है दूल्हे या दुल्हन का। अब हम दूल्हे दुल्हन दोनों को साथ में नहीं लेकर चलेंगे, एक दूल्हे पक्ष को लेकर चलेंगे ताकि सारे याद हो जाए। तो दूल्हे का जो मामा है वो जो मायरा भरने आता है, तब उसके घर वाले क्या करते हैं? गीत गाते हैं। वो गीत कौन सा हो गया? बीरा गीत। प्रश्न याद रखना, एक बार आया हुआ है प्रश्न एग्जाम के अंदर कि बीरा गीत कब गाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये बीरा गीत मायरा भरते समय गाया जाता है। मायरा भरता कौन है? मामा। अब वहां पर मायरा भर दिया और फिर रात को मेहंदी रात
सारे दोस्त आराम से नाच रहे हैं, घर वाले नाच रहे हैं, खुशियों का माहौल है पूरा। और अगले दिन सुबह सुबह उठते ही सारी तैयारियां में लग गए हैं कि अब तो बारात जाना है, बारात जाना है। तो बारात की तैयारी में दूल्हा पूरा तैयार हो रहा है। वहां पे दूल्हा तैयार होने के बाद में इधर दूल्हे के दोस्त हैं वो टनाटन होके फेंटा और लगा के एकदम तैयार होके दूल्हे के घर पर पहुंच गए हैं। गाड़ियां सारी आ गई है। उधर फूफो जी अलग से ही रूठ के बैठे हुए हैं, मैं तो नहीं जाऊंगा बारात। अब पता नहीं उनको रात को क्या हो गया, फूफो जी रूठ के बैठी है। बुआ और अलग से ही अपनी अपनी बातें कर रही है कि फूफो जी पावना तो घर ही बैठा है और यहाँ बारात लेट जाओ। तो ऐसे करके क्या होता है कि घर का माहौल है वो बारात का माहौल, साथ में रूठने का माहौल, सारा माहौल बना हुआ होता है। इधर जो वर है, वर का जो भाभियां हैं वो तैयार हो रही है। यहाँ पे दूल्हा तैयार हो गया, दूल्हा एकदम तैयार होकर टनाटन खड़ा हो गया है, सारी तैयारियां हो गई है बारात जाने की। तभी जो वर है, वर के जो दोस्त हैं वो बोलते हैं ज्यादा फटाफट भाभी जी को बुला के लाओ, इसके काजल डालना है। भाभी जी कह रहे मार तो मेकअप ही हो, अभी फोटो आई कौन साहब, फटाफट कहीं करो, 2 मिनट रुकोगे। इधर भाभी जी क्या कर रही है, वहां पर मेकअप कर रही है, मेकअप करके तैयार होके आती है फटाफट। और फिर फोटो खींचवाने के लिए और एक दस्तूर होता है, उसको बोलते हैं काजल डालना। जो दूल्हा होता है उसके काजल डालते हैं, उस समय गीत गाया जाता है, उसको बोलते हैं काजलियो गीत। क्या बोलते हैं? काजलियो गीत। ये भाभी द्वारा गाए जाते हैं, दूल्हे के भाभी द्वारा दूल्हे के काजल डाला जाता है, उसको बोलते हैं काजलियो गीत। अब वहां पे दूल्हे के काजल डाल के दूल्हे को कर दिया एकदम तैयार। अब दूल्हा हो गया रेडी जाने के लिए। इधर बैंड बाजे बज रहे हैं, सारी तैयारियां हो रखी है, बस आ चुकी है, सारी गाड़ियां आ चुकी है। अब सभी गाड़ियों में अंदर बैठ रहे हैं और जो दूल्हा होता है वो घोड़ी पर बैठकर प्रस्थान करता है। अभी तो गाड़ियों में बैठकर जाता है, पहले घोड़ी पर बैठकर जाता था दूल्हा। तो घोड़ी पर बैठकर जो दूल्हा जाता है उस समय गीत गाया जाता है, उसको बोलते हैं घोड़ी गीत। बारात के प्रस्थान के समय जब बारात रवाना होती है ना, उस समय गीत गाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? घोड़ी गीत। याद रखना है क्या है? घोड़ी गीत। काजलियो गीत बहुत बार आया हुआ है कि काजलियो गीत क्या है या काजलियो क्या है, तो आपको ध्यान रखना है भाभी द्वारा दूल्हे के काजल डालते समय गाया जाता है। कब काजल डालता है? जब वर एकदम तैयार हो जाता है, उसके बाद में बारात रवाना होने से पहले। अब पूरी जो फूफो जी है उसको भी मनाया, जो घर के जो दामाद है उनको भी मना मनू के कि आज कुछ नहीं, जो भी हुआ कुछ नहीं, अगली बार हम देखेंगे, ऐसे करके मना के बारात रवाना करते हैं। अब बारात रवाना हो गई और बीच में गोट हो रही है बीच में कि बारात कहाँ पहुंची। तो बारात पहुंच गई पांचू चौराहे पर। बीन को कोई फोन आता है कि पूछते हैं कि बारात कहाँ पहुंची, तो बीन बोलता है कि बारात पहुंच गई पांचू चौराहे पर। अब पांचू चौराहे पर बारात पहुंच गई है, थोड़ी देर में बारात पहुंचने वाली है ससुराल। तो जैसे ही वहां पर ससुराल पहुंचती है, एकदम फटाकों के साथ में, एकदम आतिशबाजी के साथ में उनका स्वागत होता है और बारात को उतार देते हैं कि स्कूल के अंदर। अब स्कूल के अंदर बारात बैठी है, पुराने जमाने की बारात है और बारात बैठी है स्कूल के अंदर। और जो बींद है, वर है, वो भी एक स्कूल के कक्षा 6 के अंदर बैठा हुआ है। जो वर के जो दोस्त हैं और दामाद हैं घर के, वो सारे बींद के आसपास बैठे हैं, बाकी दूल्हे के पिता अलग बैठे हैं, बाकी जो गांव के लोग हैं वो अलग रूम में बैठे हैं। इस प्रकार बारात का माहौल है, अच्छी तरीके से बैंड बाजी बज रहे हैं, बारात के लिए बैंड बाजा आए हुए हैं, बाहर बैंड बाजा बज रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है, उधर फटाके फूट रहे हैं। और उस फटाके फूटने के समय जब गांव वालों को पता चलता है कि बारात आ गई है, पारू की बारात आ चुकी है, अब इस पारू की बारात देखने के लिए जाएंगे गांव की महिलाएं। आज तो क्या होता है कि बारात रवाना हुई नहीं, पहले ही व्हाट्सएप के अंदर फोटो आ गया, वीडियो आ गया, वो देख लेते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले क्या था कि जब बारात आती थी तब महिलाएं बारात को देखने जाती थी। उस समय देखने जाते समय, ताकि ये मांगलिक कार्य है तो उस समय वो गीत गाते हुए जाती थी, डेरा देखने जाती थी। और डेरा देखने जाते समय क्या होता था? गीत गाते हुए जाती थी। डेरा किसको बोलते हैं? जहां पर बारात रुकी हुई है उस स्थान को डेरा बोलते हैं। तो डेरा देखने जाते समय वो गीत गाए जाते हैं, उसको बोलते हैं जल्ला या जल्लो गीत। तो याद रखना है, जल्ला या जल्लो गीत क्या है? महिलाओं द्वारा डेरा देखने जाते समय जो गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं जल्ला या जल्लो गीत। यहाँ पे बच्चे बहुत बार गलती करते हैं कि एक आता है जच्चा गीत और एक आता है जल्ला गीत, दोनों में कंफ्यूजन होता है। जो जच्चा गीत है वो बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है, ये जल्ला गीत है वो महिलाओं द्वारा डेरा देखने जाते समय गाया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है आज के बाद में, जल्ला अलग है और जच्चा अलग गीत है। इसको जल्ला भी बोलते हैं या फिर जल्लो बोलते हैं। तो ये कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा, महिलाएं कौन सी होगी? वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा डेरा देखने जाते समय ये गीत गाया जाते हैं। वहां पर जाती है महिलाएं, देखती है कि बीन कितना
अच्छा है, बीन कितना फूट रहा है ये देख के आती है, और आके फिर जो वधु पक्ष है उनके घर पे सबको बताती है कि बीन तो बहुत ही फूट रो बीन है, एकदम राजा रो कंवर लगे है। तो राजा रो कंवर आ गयो चतुर्श्रेणी कर्मचारी में लगकर, और जला गीत गाया जाता है उस समय। अब जब बींद है, बींद वहां से नाश्ता पानी करके वहां से रवाना होती है बारात वापस, और जो दुल्हन है दुल्हन के घर की ओर रवाना होती है। बींद बैठा है एकदम रथ के ऊपर, और आगे जो दोस्त हैं वो नाचते हुए जाते हैं, आज मेरी यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है, और पटाखे फूटते हैं। अब घर पे पहुंच गए, वहां पे दुल्हन के घर पे पहुंच गए। उधर जो बाराती हैं, बाराती अपने काम पे लग गए, खाने के लिए टेंट में गए सीधे, और धावा बोल दिया उधर। और इधर जो दूल्हा है और दूल्हे के दोस्त हैं और उनके जो घर के जो एक दो दामाद हैं वो दूल्हे के साथ में रहते हैं, और वो जाते हैं घर पे, घर के अंदर जाते हैं। घर के बाहर जो मेन गेट होता है उसको बोलते हैं हम तोरण। अब वो मेन गेट के पास में आ गए। अब मेन गेट के पास में आने के बाद में एक रस्म होती है, उसको बोलते हैं तोरण मारना। उसमें क्या करता है कि एक छड़ी लेके वो, या फिर तलवार से, जो घर के बाहर जो गणेश जी का जो फोटो लगा हुआ होता है उस पर दस्तूर करता है इस प्रकार, तो उसको बोलते हैं तोरण मारना। अब जब तोरण मारते हैं उस समय पहले क्या करती हैं, जो दूल्हे की जो सासू होती है वो आती हैं और उस दूल्हे की आरती उतारती हैं, आरती उतारती हैं और चारों ओर घुमाती है। उसको बोलते हैं झिलमिल आरती। क्या बोलते हैं? झिलमिल। झिलमिल ये कब की जाती है? झिलमिल गीत भी है और झिलमिल आरती भी है, ध्यान में रखना। झिलमिल आरती है और उस समय गीत गाए जाते हैं। ये झिलमिल गीत कब गाए जाते हैं? दूल्हे द्वारा तोरण मारते समय। दूल्हा आ गया घर पे, दुल्हन अंदर मेकअप कर रही है, तैयार हो रही है। दुल्हन की सहेलियां हैं जो मेकअप में लगी हुई है, मेकअप आर्टिस्ट आए हुए हैं, एकदम दुल्हन की मुंह पर वाल पुट्टी कर दी। अब पहचान में नहीं आ रही कि दुल्हन है या दुल्हन और कुछ और कोई है। अब बाहर क्या हो रहा है? दूल्हे की आरती हो रही है। आरती के समय जो गीत गाया जाता है वो है झिलमिल आरती, और उस गीत को बोलते हैं झिलमिल, दूल्हे द्वारा तोरण मारते समय। अब गेट के बाहर दूल्हा खड़ा है, चारों तरफ एकदम शादी का माहौल, और ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सारी महिलाएं देखती है दूल्हे को, और उस समय गीत गाया जाता है वो है, कौन सा गीत है? झिलमिल। अब दूल्हा और दुल्हन दोनों तैयार होके आ गए, दुल्हन तैयार होके आ गई, बाहर आती हैं, और बाहर आने के बाद में स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन दोनों बैठते हैं। और वहां पे क्या होता है, जो माला का प्रोग्राम होता है, वरमाला का प्रोग्राम हो गया। वरमाला के प्रोग्राम के समय ऐसा माना जाता है कि दूल्हा और दुल्हन एकदम इतने सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि मेकअप तो फुल किया हुआ है दुल्हन के। दूल्हा तो जैसा है वैसे ही चल रहा है, उसको क्या करना है अब। तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं उसको बोलते हैं कामड़ गीत, ताकि दुल्हन को नजर ना लग जाए, दूल्हा या दुल्हन किसी को नजर ना लग जाए, वो गाया जाता है कामड़ गीत। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पेपर में आता है वो आता है कामड़ क्या है या कामड़ गीत क्या है। तो कामड़ गीत क्या है? जादू टोने से बचाने के लिए, जादू टोने से संबंधित गीत है। किसको बचाते हैं? वर और वधु को। वर और वधु इतने अच्छे लग रहे हैं कि उनको किसी की नजर ना लग जाए, तो उस नजर से बचाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम कामड़ गीत। अब जो प्रोग्राम था, माला का प्रोग्राम, वो कंप्लीट हुआ, और ये कामड़ गीत भी कंप्लीट हुआ। जादू टोने से दूल्हे और दुल्हन को बचा लिया। अब उधर क्या है, बाराती सारे खाना खाते एकदम रेडी हो गए, सब तो वापस आना है। बारात कितनी रुकती है आजकल? 12-1 बजे तक बारात रुकती है, और बारात वापस रवाना हो गई। उधर सिर्फ दूल्हा बचा है, और दूल्हे के जो घर वाले, जो मेन सदस्य हैं वो बचे हैं, और दोस्त बचे हैं। अब बाकी जो प्रोग्राम होना था वो हो गया। अब हो गए फेरे। अब रात को क्या है, 1 बजे फेरे में बैठेंगे। दूल्हा और दुल्हन दोनों फेरे में बैठते हैं, और जब फेरे होते हैं, 7 फेरे लेते हैं, उस समय मॉल बना हुआ है, दूल्हा और दुल्हन बैठे हुए हैं, पंडित जी वहां पे मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, और इधर दूल्हे के दोस्त बैठे हुए हैं, और चारों तरफ एकदम खुशियों का माहौल है। स्वाहा स्वाहा करके मंत्र वो जाप हो रहा है। अब उस जाप के समय महिलाएं एक गीत गाती हैं, उसको बोलते हैं प्रणेत। फेरों के समय गीत गाती है, जब 7 फेरे लेते हैं उस समय गीत गाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रणेत। याद रखना है प्रणेत क्या है। प्रश्न आता है कि प्रणेत क्या है। अब बच्चों को पता ही नहीं है प्रणेत क्या है। प्रश्न आता है प्रणेत क्या है। लोकगीत है, लोक नृत्य है, भिलो का एक वस्त्र है, या कोई आभूषण है। अब जिसने कभी सुना ही नहीं है कि प्रणेत है क्या, तो वो तो करके आएगा भिलो का एक आभूषण है या भिलो का एक वस्त्र है। ध्यान रखना है प्रणेत क्या है। जब फेरे होते हैं, फेरे के समय गीत गाया जाता है, उसको बोलते हैं हम प्रणेत। उसको क्या बोलते हैं? प्रणेत। ध्यान रखना, ये प्रश्न भी आया हुआ है कि प्रणेत क्या है। तो ये प्रणेत क्या है? फेरों के समय जो गीत गाया जाता है ना, उसको बोलते हैं प्रणेत। अब फेरों में क्या होती है, जो दुल्हन की जो मासियां होती है, बुआ होती है, काकी होती है, वो सारे क्या होते हैं, बैठे रहते हैं और वो गीत गाते हैं जोर जोर से, तो वो गीत हो गया प्रणेत।
अब रात में लगभग 4 बज गए, प्रणय फेरे कंप्लीट हो गए। फेरे कंप्लीट होने के बाद में थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, दुल्हन के घर वाले भी रेस्ट करते हैं, दूल्हा भी रेस्ट करने चले जाता है जहाँ पे बारात रुकी हुई है डेरे के पास में। अब सुबह एकदम तैयार होके वापस वापस से दुल्हन के घर पे सुबह सुबह आते हैं, जो सारी जो बारात है वापस जो भी रुके हुए हैं वो पूरे वहां पर आते हैं, और उधर से दुल्हन की विदाई की तैयारी शुरू हो जाती है। खुशियों का वापस माहौल है, लेकिन दुल्हन के घर पे थोड़ा सा सैडनेस वाला माहौल है। अब हुआ क्या है कि अब विदाई होने वाली है। अब विदाई के समय एक गीत गाया जाता है, उसको बोलते हैं ओलिया कोयलडी, ओलिया कोयलडी। तो दुल्हन है, दुल्हन की मासी, दुल्हन की बुआ और काकी, ये सारे जो रिश्तेदार होते हैं वो सारे गीत गाते हैं, रोते हुए गीत गाते हैं कि बाबू सारी लाडली, बाबू सारी लाडली, भाई हमारी बाबू सारी लाडली, ये गीत गाते हैं। उसको बोलते हैं कोयलड़ी गीत। रोते हुए जाते हैं एकदम, वहाँ पे घर के पास ही दूल्हे की गाड़ी खड़ी है। अब गाड़ी एकदम तैयार खड़ी है दुल्हन को ले जाने के लिए, और वो जो घर वाली महिलाएं हैं वो सारी दुल्हन को छोड़ने के लिए गाड़ी तक आते हैं। अब गाड़ी तक आ गए और गीत गाती हुई आती है एकदम रोती रोती, दुल्हन बाबू सारी लाडली, इस प्रकार गीत गाते आती है। और दुल्हन भी थोड़े बहुत, अब आंसू तो कहाँ है, थोड़े बहुत ऐसे ही आंसू गिरा लेती है और रोक के गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद में जैसे ही गाड़ी रवाना होती है, उधर जो बुआ और मासी है आंसू पूछते, हमारी प्लेट कट गई छोरा, वो समोसा धम ले रहा, समोसा जलेबी फटाफट ले रहा, मैं तो नाश्ते कौन करियो, कालू भूखी बैठी हूँ मैं तो, ऐसे करके। वो तो सिर्फ आंसू तो दिखाने वाले आंसू थे, मगरमच्छ वाले आंसू। वो तो रात से भूखी बैठी है, अब खाएगी वो एकदम जम के खाएगी समोसा और जलेबियां। उस गीत को बोलते हैं कोयलड़ी गीत। क्या याद रखना है? कोयलड़ी गीत। कोयलड़ी गीत किसके द्वारा गाया जाता है? महिलाएं द्वारा, वधु पक्ष की महिलाएं द्वारा विदाई के समय। अब वधु चली गई अपने ससुराल, अब शादी संपन्न हो गया, शादी संपन्न हो गई, और शादी के अगले दिन क्या होता है कि वापस जो नए दामाद होते हैं वापस दूसरे फेरे आते हैं, वापस आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? दूसरे फेरे। अब दूसरे फेरे वापस दामाद आया, तो दामाद आने के बाद में उनका स्वागत होता है, दामाद जी अंगना में पधारो। अब वो गीत क्या कौन सा हो गया? पावना। उस गीत को क्या बोलते हैं? पावना। अब तो नए नए गीत आ गए, पहले अलग गीत थे, अब तो डीजे बजने लग गया। तो नए दामाद को भोजन कराते समय गीत गाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पावना। दामाद को भी पावना ही बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पावना गीत कब गाया जाता है? नए दामाद को भोजन कराते समय, नए दामाद को भोजन कराते समय। अब नए दामाद को तो भोजन करा रहे हैं, और जो दूसरे फेरे में जो पावना है, जो दूल्हा है, दूल्हे के, अब तो दूल्हा नहीं बोलेंगे, अब पावना ही बोलेंगे। अब पावना के साथ में उसके दोस्त आए हुए होते हैं, 4-5 दोस्त आए हुए होते हैं जो खास खास दोस्त हैं। एक दो उनके जो जियो जी हैं वो भी आए हुए होते हैं। अब सारे बैठे हैं। अब दामाद को तो कुछ नहीं बोलते, जो पावना है उसको तो कुछ नहीं बोलते हैं। बाकी जो साथ में पड़कन आई हुई है, एक रीति रिवाज है कि उनको मतलब गालियों के साथ में उनका स्वागत करते हैं। गाली गलौज वाले गीत गाए जाते हैं, गाली गलौज वाले गीत गाए जाते हैं, उसको बोलते हैं सीठने। बहुत बार एग्जाम में आता है कि ये सीठने क्या है? सीठने क्या है? ये कोई आभूषण है, ये कोई भिलो का कोई नृत्य है, या भिलो का कोई वस्त्र है, या कोई लोकगीत है? तो आपको ध्यान रखना है, सीठने क्या है? गाली गलौज वाला गीत है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सीठने क्या है? फेरों के समय गाए जाने वाले गीत है, जादू टोने के समय गाए जाने वाले गीत हैं, गाली गलौज वाले गीत हैं, या फिर दूल्हे की साली द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं। इस प्रकार प्रश्न आता है। तो आपको ध्यान रखना है, सीठने क्या है कि दूल्हे के साथ में जो पड़कन आई हुई है ना, उसको गाली देने के लिए गीत गाए जाते हैं। गाली ऐसे कोई सीरियस गाली नहीं होती है, गाली के माध्यम से ऐसे हंसी मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो उसको बोलते हैं सीठने। जैसे कोई समझ लो कि दामाद गया हुआ है और उसके साथ में रूप जी गए हुए हैं, तो वो रूप जी, कोई रूपा नाम का कोई उसका दोस्त है, वो भी गया हुआ है। तो जो महिला है वो गीत गाते गाते बीच में एक चुटक लगाती है कि डब्बी में डब्बी, डब्बी में धोती, रूप जी थारे पेट में 9 महीना कुत्ती। इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं, उसको बोलते हैं सीठने। ये हो गए गाली गलौज वाले गीत। नेक्स्ट है दुपट्टा। कौन सा है? दुपट्टा गीत। अब जो दामाद है और जो पड़कन है उन्होंने खाना खा लिया, सारी सीठने सुन लिए, उसके बाद में जो दुल्हन की जो दूल्हे की जो सालियां होती हैं, वो जो जूते हैं वो छुपाने का जो रस्म होती है वो पूरा करती है और गीत गाती है। वो जो गीत आता है उसको बोलते हैं दुपट्टा गीत।
दुपट्टा गीत क्या हुआ है, दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। एक इस पर गाना भी बना हुआ है, दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों जूते दे दो। तो ये गाना है जो दुपट्टा गीत, ये दुपट्टा है वो दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। साथ साथ में गाने भी मैं लगाते रहूँगा, आप सुनते जाना। नेक्स्ट है कि अब सारा जो विवाह का जो फंक्शन था वो सारा कंप्लीट हो गया। अब विवाह कंप्लीट होने के बाद में क्या होगा कि दुल्हन को वापस लेके ससुराल चले जाएंगे। अब आजकल का तो ज़माना है, उसमें तो डेली फ़ोन होते रहते हैं, बात होती रहती है वापस अपने पीहर से। लेकिन पहले क्या होता था कि जब ससुराल चली गई तो 2-2 3-3 महीने भी कोई पूछने वाला नहीं था, ना ही कोई बात करने वाला था। तो उस स्थिति में जो नई दुल्हन है उसका मन नहीं लगता था ससुराल के अंदर, तो वहाँ पर वो अपने ससुराल में अपने भाई या अपने पिता की प्रतीक्षा में गीत गाती हैं। उसको गीत को बोलते हैं चिरमी, चिरमी मारी चिरा मिरी। सुना होगा गीत। चिरमी गीत कब गाया जाता है, ससुराल में भाई और पिता की याद में कि मेरा भाई आएगा या फिर मेरा पिता आएगा। क्योंकि दुल्हन से तो अब नई नई दुल्हन है, घर पे तो सारे दिन 9-9-10 बजे तक सोते रहती थी। अब वहाँ पे तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है और बर्तन भी मांजने पड़ते हैं, पूरी घर की साफ सफाई करनी पड़ती है। अब वो तो 2 महीने के अंदर पूरी थक चुकी है। अब वो तो कोशिश करती है कि घर से कोई लेने आ जाए और मैं तो वापस घर चली जाऊं। तो उस समय वो गीत गाती है ना, तो वो गीत हो गया कौन सा, चिरमी गीत हो गया। यहाँ तक हो गए विवाह के गीत कंप्लीट। अब चिरमी गीत कंप्लीट हो गया और उधर जो दुल्हन की जो सहेलियां हैं वो अपने घर पर बोलती हैं कि हमारी सगली भाई ब्याह हो गयो, हमारी सगाई हो रही है, ब्याह को नहीं हो रही हो। मतलब उनकी दुल्हन की जो सहेलियां हैं उनकी सगाई हो रखी है लेकिन उनकी ब्याह में देरी हो रही है। तो ब्याह की देरी में जब गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं मोरिया गीत। मोरिया आज सो बोलियो रे ढलती रात में। तो मोरिया गीत कब गाया जाता है, दुल्हन की जो सहेलियां हैं या फिर आपको ध्यान रखना है जो कुंवारी लड़की है वो अब जिसकी शादी में देरी हो रही है तब वो गीत गाती है ना, उसको बोलते हैं मोरिया गीत। ये हो गए विवाह के गीत कंप्लीट। एक बार पूरी जो कहानी है एक बार 1 मिनट के अंदर आपको वापस रिवाइज करवा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम पूरी रिवाइज हो जाएगी। सबसे पहले विनायक गीत कब गाया जाता है, विवाह के प्रथम गीत है, जब विवाह शुरू होता है उस समय गीत गाया जाता है विनायक गीत। नेक्स्ट हो गया बिहाना। बिहाना कब गाया जाता है, सवेरे सवेरे गीत गाती है महिला बिहाना। सेजा, सेंजा क्या है, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए एक गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं सेंजा। बिंदोला गीत, भोजन करके वापस आते समय गीत गाया जाता है बिंदोला गीत। बन्ना बनी जो वर और वधु की प्रेम आकांक्षा वाला गीत है, ऐसी होगी मेरी आने वाली दुल्हन, ऐसा होगा मेरा दूल्हा, तो वो गीत है प्रेम आकांक्षा वाला गीत। बीरा, मायरा बढ़ते समय जो गीत गाया जाता है महिलाएं द्वारा वो गीत है मायरा गीत, मामा द्वारा मायरा बढ़ते समय। काजलियो गीत, महिला जो वर है, वर की जो भाभी जब उसके काजल निकालती है, काजल निकालते समय गीत गाते हैं, वो कौन सा गीत हो गया, काजलियो गीत। बारात प्रस्थान होती है उस समय घोड़ी पर बैठ कर जब दूल्हा जाता है तो उस समय बारात के प्रस्थान के समय घोड़ी गीत गाया जाता है। बारात पहुंच गई, वहां पर महिलाएं जब बारात का डेरा देखने आती है, वधु पक्ष की महिलाएं, तब एक गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं जल्ला या जल्लो गीत। कौन सा है, जल्ला या जल्लो गीत। झिलमिल, दूल्हे की आरती होती है घर के द्वार पर, उसको बोलते हैं झिलमिल। कामण गीत, दूल्हे या दुल्हन को जादू टोने से बचाने के लिए, आज तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, जादू टोने से बचाने के लिए गीत गाया जाता है, वो है कामण गीत। नेक्स्ट है परिणीत, फेरों के समय जो महिलाएं गीत गाती हैं वो हो गए परिणीत। उसके बाद में ओल्लू या कोयलडी, अच्छी तरीके से समझे, ओल्लू या कोयलडी कब गाया जाता है, विदाई के समय। विदाई के समय जो गीत है ओल्लू या कोयलडी, बाबू सारी लाडली। पावना गीत, जब दूसरे फेरे वापस जब दूल्हा है वापस अपने ससुराल जाता है तब वो बन जाता है नया नया पावना और उसके स्वागत में गीत गाए जाते हैं, उस गीत को बोलते हैं पावना। आप भी अब जल्दी से तैयारी करके नौकरी लग जाओ अगर आपको भी ये पावना गीत गवाना है। सीटने गीत, गाली गलौज वाले गीत। गाली गलौज जो दूल्हे के साथ में जो पड़कन जाती है, जो दोस्त जाते हैं, दोस्त को बोलते हैं पड़कन, उनको गाली गलौज देने के लिए गीत गाया जाता है, उसको बोलते हैं सीटने गीत। दुपट्टा गीत, दूल्हे की साली द्वारा गाया जाता है जूते चुराते समय या जूते की रस्म के समय। चिरमी गीत, अब ससुराल तो चली गई, अब उनको अपने घर की याद आ रही है तो गीत गाया जाता है, उसको बोलते हैं चिरमी। और लास्ट है मोरिया गीत। मोरिया गीत कब गाया जाता है, शादी में देरी
देरी के समय ये गीत गाया जाता है। कंवारी लड़की है जिसकी सगाई हो चुकी है और शादी में देरी हो रही है, कभी ननियाल में कोई चल गया, कभी कहीं कहीं पे किसी की मृत्यु हो गई, इसकी वजह से क्या देरी हो रही है, बार बार देरी हो रही है, उस समय ये गीत गाया जाता है। ये सारे मैंने कोशिश की है कि कहानी के माध्यम से याद करवाया जाए ताकि ये जल्दी याद हो जाए। और जो मारवाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने तो ये सारे फील भी किए होंगे और सबको पता ही है, लेकिन नाम नहीं पता होंगे, लेकिन सारे सुने होंगे जरूर, तो जल्दी याद होंगे। लेकिन जो मारवाड़ी से अलावा अन्य क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने ये गीत नहीं सुने हैं, वो भी थोड़ा बहुत गीत सुन के और इस जो कहानी है उसको फील करके याद करो, आप जल्दी याद होंगे। इसमें अब मोस्ट जो सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले जो पर्सन है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले 1 नंबर पर पूछा जाता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विवाह गीत के अंदर, अगर सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है वो है जल्ला गीत या जल्लो गीत। सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला गीत है, कब गाया जाता है? डेरा देखने जाते समय महिलाएं द्वारा गाया जाता है। 2 नंबर पर अगर आपकी बात करें कि सबसे ज्यादा 2 नंबर पे कौन सा है, तो वो है सीठने। सीठने ध्यान में रखना, गाली गलौच वाले गीत हैं, सीठने गाली गलौच वाले गीत हैं। तीसरा कामण गीत, मोस्ट इंपोर्टेंट। कामण गीत क्या है? एग्जाम में सैकड़ों बार पूछा गया प्रश्न है कि कामण गीत क्या है, तो कामण गीत है जादू टोने से बचाने से संबंधित गीत है। तो सही तरीके से आप याद करोगे तो सारे याद हो जाएंगे आपको, और यहां से आप प्रश्न गलत नहीं करोगे, विवाह का कोई प्रश्न आप गलत नहीं करोगे। ये अगर एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कोशिश करो कि एक बार वापस वीडियो को थोड़ा स्पीड करके एक बार वापस देख लो, तो पूरा का पूरा जो विवाह के गीत हैं वो आपको याद हो जाएंगे। तो मैंने कोशिश की है कि आपको पूरे विवाह के गीत एक कहानी के माध्यम से याद करवाया जाए। बाकी बचे हुए जो गीत हैं इसमें लोकगीत है, इसमें और भी अन्य गीत हैं। कोशिश करूंगा कि सेकंड पार्ट में आपको सारे जो गीत हैं वो भी एक ट्रिक के माध्यम से या फिर कोई कहानी के माध्यम से समझाऊं। इसके लिए अगर इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे, लाइक आएंगे, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद, थैंक यू।